भाई हंसराज जी और यहां मंच पे विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, समाज के पंच पटेल और जिला परिषद सदस्य, सरपंच और जहां जहां से आए हमारे इकाई अध्यक्ष महोदय और मेरे साथ जेल में जाने वाले क्रांतिकारी साथी और जितने भी मेरे सामने गुजारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरी बहनें और मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों, आपने इस गांव में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बार बार इस मातृभूमि को, आपकी जमीन को मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आशीर्वाद। मेरे साथियों, आज एक प्रतिभावान सम्मान समारोह है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देने का टाइम आज। साथियों, आपको पता नहीं होगा कि जब हम आरक्षण की बात लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हमारे आरक्षण की क्या हालत थी, क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग जेल में क्यों जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां, जो हमने जो संघर्ष किया, जो हमने गुलामी सहन की, वो सहन गुलामी हम आने वाली पीढ़ियां नहीं कर सके, इसीलिए ये लोग जेल में जा रहे हैं। और हम आपसे सिर्फ कोई उपेक्षा नहीं करते, हम आपसे उपेक्षा करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की उपेक्षा करते हैं, आपके सम्मान की अपेक्षा करते हैं। यही अपेक्षा के साथ हम आपके बीच में, जहां मुझे 250 किलोमीटर से बुलाते हो तो हम आपके बीच में आते हैं। मेरे साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। आज ये नन्हे मुन्ने जिनको हमने सम्मानित किया, उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा। मैं सुन रहा था किसी भाई के 70%, किसी के 80%, किसी के 90%। अरे परसेंटेज तो आ गई हमारे, लेकिन आगे का क्या, उस परसेंटेज का करेंगे क्या हम? क्योंकि वहां जब जाएंगे इंटरव्यू में, वहां कोई और बैठा होगा, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो एक आधा कलेक्टर भी नहीं है हमारे को, एक कलेक्टर भी नहीं है। और रही बात कोई पुलिस की, पुलिस में तो एक भी आईपीएस नहीं है। बताओ कोई है क्या? अरे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन डिग्रियों को तो रख लेते हैं, 80% लिए मारो छोरो 80% लिए, लेकिन ये 80% को करनो के है, बात है ना, मैं समझा रहे हुआ भाइयों। 80% को थाने ये करना है कि उस बच्चे को दिशा दो, उसको एलएलबी कराओ और एलएलबी करा के सीधा उसको आरजेएस बनाओ। कहीं पीसा बोल लगे, लेकिन कहीं है कि मैं थाने की कहानी बताऊं कि अब आप रहेगा भोला बाड़ा जीवनो करना है तो 5 लाख रुपए खर्च कर देगा, लेकिन भी छोरा के लिए अगर वो छोरो कहते हो कि बापू मैंने जयपुर जान पढ़ना है, भी के लिए रुपया को नहीं आमना करना। बताओ सही कह रहे हो, कौन कह रहे हो? अरे फिर कत्ताई भंडारा करा लियो, कत्ताई जीवना कर लियो, कत्ताई मकान बना लियो। अगर अपना काबरिया कलेक्टर, एसपी और मजिस्ट्रेट नहीं बनया तो अपनी जिंदगी वाई है, कोई पालक करियो बेहतर आगा। और मैं हमारी जो मातृ शक्ति जमाई मजदूरी करती नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए आज यहां से महात्मा ज्योतिबा फुले की सौगंध खा लो कि मैं मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ बना के, आज कुछ ना कुछ बनाकर इतिहास बनाकर जाऊंगा। यहाँ पे मैं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा बच्चा कलेक्टर होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे एक वक्त की रोटी कम खानी पड़ जाए, ये सौगंध खा लो। आज तुम्हें सौगंध खानी पड़ेगी कि मेरी गुड़िया को जयपुर भेजूंगा, उसको एलएलबी कराऊंगा और उसको आरजेएस बनाऊंगा, मजिस्ट्रेट बनाऊंगा, ताकि वो भी लोगों का फैसला करे। जय हो, जय हो। अरे कोई पैसा वैसा नहीं लेता ज्यादा। अरे तुम भंडारा करते हो, उससे कम पैसा लगे नहीं आरजेएस बनवाने। लेकिन क्या है कि हमारे सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं
वो सरकारी कर्मचारी बढ़ तो जाता है लेकिन उसके बाद में दिखाई नहीं देता। तो मैं उन सरकारी कर्मचारी अगर यहाँ बैठे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, आप सरकारी कर्मचारी तो बन गए हो, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। अपनी जिम्मेदारी से बताओ हमारे आने वाली पीढ़ियों को कि हमें करना क्या है। जब तक आप हमें नहीं बताओगे कि आरबीएस पन्ना किधर से है, कलेक्टर पन्नो कड़ी से है, डॉक्टर पन्नो कड़ी से है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अगर गवर्नमेंट कर्मचारी सौगंध खा ले कि मुझे 10 बच्चों को सक्सेस करना है, 10 बच्चों को रास्ता बताना है, अरे भाई तेरे से कोई पैसा थोड़ी पहुंच रहे हैं यार, दिशा ही तो ले रहे हैं ना। अगर दिशा दे दिया तो मामला सेट है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं सबसे पहले 2015 के अंदर मेरे साथ कोई घटना घटी, जब मैं आपके बीच में आया उससे पहले तो मैं भी कुछ नहीं जानता था कि समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, राजनीति क्या होती है। उस घटना के बाद मुझे लगा कि हमारे भाइयों के साथ मिलकर इनके अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। वो कहावत है कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई मामला होगा तो नहीं अपने बच्चे को पकड़ बैठा कर मुकदमा लाग जाएगा, अरे केस लाग जाएगा, जेल चल जाए लो। अरे अब तो वो पूछ लेना वो बाबा सही ये इधर बैठे। हम जब जेल में गए तो चाहते हैं क्या खिलाए बाबा तेरे को, इनके लिए खीर जलेबी आ गई। जेल के अंदर जाते ही कि भाई वो माली बाबा आया ही, पहली बार आया ही 78 साल में तो खीर जलेबी बनती गई। और देखो जेल की कहानी और बताते हूं, घराड़ी थे ना टाइम पर चाय दे या न दे, लेकिन जेल में तो फिक्स है 6 बजे चाय मिले। घराड़ी टाइम पर रोटी दे या न दे, वो तो फिक्स बड़े 9 बजे सुबह 11 बजे तक खाना मिले, शाम में नाश्ता मिले, शाम में रोटी मिले, तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए डरता की जरूरत है। जो कुछ भी मतलब आप अपने जिंदगी के अंदर कोई भी लक्ष्य लेकर आए हो, मैं आपको कोई गलत दिशा में जाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कहने आया हूं कि जिंदगी के अंदर कोई भी लक्ष्य लेके आए हो आप, चाहे आपको लगता है मुझे कलेक्टर बनना है, चाहे आपको लगता है मुझे एसपी बनना है, चाहे आपको लगता है कि मुझे सरपंच बनना है, चाहे आपको लगता है कि मुझे ठेकेदार बनना है, या क्या आपको लगता है कि मुझे तो गाड़ी चलानी है, पूरी शिद्दत के साथ करो ताकि ईश्वर भी आपकी पूरी मदद करे और आपकी मुकाम पर पहुंचाए और आप एक जीवन के अंदर एक नया इतिहास बना कर जाए। यही मैं आपसे चाहता हूं। साथियों, हम लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में भगत सिंह नेता नहीं है, वैसे जब मैं लड़ाई लड़ रहा था मेरे घर वालों ने भी हाथ पकड़ लिया कि नहीं हमारा टापरा मंजा जो है, लेकिन आपने हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया, जज्बा दिया और आपके दम पर आज हम लड़ाई लड़ते लड़ते सरकारों को दिखाया और सरकारों से हमारी 5-5 मांगे पूरी करवाई। और यही रुकने वाला नहीं है, बाकी ये मांगे भी आपसे पूरी करवा देंगे। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, सारी मांगे पूरी करवा देंगे, लेकिन मेरे अकेले के दम पे नहीं होगा। मैं आप सोचोगे सीपी भाई काई हो रहे हैं, सीपी भाई आंदोलन कद हो रहे हो, मेरे अकेले के दम पे कुछ नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे तो एक न एक दिन हम अपनी जंग में जरूर विजय होंगे। मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है, आपने जो प्यार दिया, मोहब्बत दी, जो जन आशीर्वाद दिया, उससे मैं बहुत गदगद हूं और मैं उसके लिए पूरी आयोजक कमेटी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और देखो ये विधायक साहब ने भी बड़ा मजा आ रहा है कि विधायक साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी हाथ लगी है, देखो इतना लोग प्यार करिए, तो इन्होंने मुझे लगता है विधायक साहब ने चुन के देख के कॉन्स्टिट्यूंसी तुझे दिखती है। तो विधायक साहब आपका भी जनता के प्रति बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो मामला मुद्दा पर जाऊं, देखो विधायक साहब हमें कुछ के जरूरी हो। साथियों, सबसे पहले मैं
जब ये यहाँ आया था पिछली बार, तो मैंने भी उनकी कमेटी से ये कहा था कि भाई बता देना विधायक से कुछ मांगना तो, और मांग पूरी करवा के जाऊंगा, क्योंकि मारो तो कदे केदार काम पड़े करौली के अंदर, लेकिन विधायक साहब को तो आए दिन जयपुर में ही काम पड़े ना, बड़े काम लेगा। तो इसलिए विधायक साहब को पिछली बार जब मैं आया था कोंडरी करणपुर आया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या करना है थाना लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब हमारे तो बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं है। तो मैंने आदरणीय विधायक साहब से निवेदन किया और मैं सम्मानीय विधायक हंसराज जिसका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं जोरदार तालियों के साथ में। इन्होंने उस बात को गहनता से मानी और वहां पे गांव के अंदर अपना ही बाहुल्य क्षेत्र है, 14 लाख रुपए गांव वालों ने इकट्ठा किया और 20 लाख रुपए एमएलए कोष से और 15 लाख रुपए पंचायत समिति से इन्होंने दिलवाया। टोटल 35 लाख रुपए वहां इकट्ठे हो गए, इन्होंने स्कूल का निर्माण चालू करवा दिया। जय हो जाए। तो इसलिए धन्यवाद है ग्रीन विधायक साहब को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोरदार तालियां यार, क्या बात है। अरे तालियां में कंजूसी मत करो बताओ, ताली नहीं बजाओ तो फिर मैं थारे लिए मांगूंगा क्या हमको। कहते माँ भी दूध जल्दी पिलाओ है जब टाबर रो। अब थारे तो कहीं बोलती बाल क्यों अब मारे टाबर हो मामलो थोड़ा डिफरेंस हो तो बाल क्यों रोवे जने मामलो छेटे ना। तो जोरदार तालियां देखो लागू थे। बोलो केवी देव माता की जय। बोलो केवी देव माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यह जब आया कोहरी में, तो कोहरी में आते पहले भाई ने मुझे फोन कर दिया था कि भाई साहब हॉस्टल की जमीन चाहे, बिना हॉस्टल पार्क रोड पड़े चाहे कौन जाए भाई, मैं पन्ना भी लिख दिया है मैंने। तो मैं आदरणीय विधायक साहब से कहना चाहता हूँ, विधायक साहब माने को तो कड़ी सी जमीन ले देगा, थारी सरकार है, चाहे कलेक्टर के ले आ दो चाहे थारे मुख्यमंत्री के ले आ दो, माने कहीं चाहे हॉस्टल। अरे आवाज तो बताओ हॉस्टल माने कहीं चाहे हॉस्टल। अरे एक कूदे में जमीन यार बड़ा नेता ही मोटा नेता ही है थोड़ी बार पड़े 200 हजार दे आपने के जाए जमीन चाहे। अब बड़ी सुहास हो रही मतलब मैं जिम्मा की प्रतीक्षा में जीवन लाई। अरे दादा और कमेटी वाला बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, थोड़ा रोलो तो कर ले। तो आदरणीय विधायक साहब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यहाँ की जमीन चाहिए। वैसे मुझे विधायक साहब ने मुझे अवगत कराया था कि मैं पूरा प्रयासरत हूँ जमीन के लिए। हो सकता है वहां नहीं मिल पाए तो मैं किसी और जगह कैसे भी मतलब अब की बार सिटी भाई क्या बोलो तो मामला सेट कर देंगे।